हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 की ईवीएस बुक में चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ऑल द थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस हैव सम स्पेशल फीचर्स। ड्यू टू दिस फीचर्स द थिंग्स आर क्लासिफाइड एज लिविंग और नॉन लिविंग। तो हमारे आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सब के अपने स्पेशल फीचर्स होते हैं और उन्हीं फीचर्स की वजह से हम चीज़ों को क्लासीफाइड कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग थिंग्स है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स है। लेट अस गो थ्रू दिस फीचर्स। हम आगे फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला फीचर क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट प्लांट्स कैन मूव ऑन देयर ऑन। तो पहले फीचर में है कि जितने भी लिविंग थिंग्स है प्लांट को छोड़ के, प्लांट भी एक लिविंग थिंग्स है लेकिन उसे छोड़कर जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सारे खुद से मूव कर सकते हैं। मतलब हिल डुल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उछल कूद कर सकते हैं। तो फर्स्ट फीचर हमने पढ़ा। सेकंड फीचर है नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन। जस्ट लिविंग थिंग का उल्टा, कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो खुद से मूव नहीं कर सकते। चलो आगे पढ़ते हैं। क्या है? टिक दोज थिंग्स विच कैन मूव देयर ऑन। तो हमें उन चीज़ों को टिक करना है जो खुद से मूव कर सकते हैं। क्या घर खुद से मूव कर सकता है? नहीं। क्या ये जो बॉय और गर्ल है ये खुद से मूव कर सकते हैं? बिल्कुल सही। क्या क्लॉक मूव कर सकता है खुद से? नहीं। क्या पेन मूव कर सकते हैं खुद से? नहीं। क्या बुक मूव कर सकते हैं? नहीं। क्या ये पपी मूव कर सकता है? यस। तो हमें करेक्ट टिक करना था, तो हम किसे किसे करेंगे? ये बॉय और गर्ल को और इस डॉग को। चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड चेंज। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं और उनमें चेंजेस आता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप खुद को ले लीजिए। एग्ज़ाम्पल पे आप एक टाइम छोटे से बेबी थे, है ना। उसके बाद आप धीरे धीरे बड़े हुए थोड़े से, आप अब बड़े साइज़ के कपड़े पहनते हो। अभी आप 2 क्लास में चले गए तो आप ग्रो हुए ना, आप बड़े हुए, फिर आपके अंदर चेंजेस आए। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है वो ग्रो होते हैं और उनमें चेंजेस आते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो एंड चेंज ऑन देयर ऑन। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो ग्रो नहीं होते हैं और वो चेंज भी नहीं होता है। एग्ज़ाम्पल, जिस नोटबुक में आप लिखते हो या जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, इसे आप 100 साल बाद भी देखोगे तो ये ऐसा ही रहेगा। ये ना ग्रो होगा ना इसमें कोई चेंज आएगा। तो हमने ये भी पढ़ा। चलो आगे देखते हैं। टिक करेक्ट ओनली दोज थिंग्स विच कैन ग्रो ऑन देयर ओन। हम उन सारी चीज़ों को टिक करेंगे जो खुद से ग्रो होते हैं। तो क्या ये फ्लावर ग्रो होता है? यस। क्या ये बेबी ग्रो होगा खुद से? यस। क्या ये चेयर ग्रो होगा? नो। क्या ये कार ग्रो होगा? नो। क्या ये बर्ड ग्रो होगी? यस। क्या ये आइसक्रीम ग्रो होगा? बिल्कुल नहीं। ये ग्रो तो नहीं होगा लेकिन गर्मी की वजह से पिघल कर छोटा ज़रूर हो जाएगा। तो ये भी हमने पढ़ लिया। चलो अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इन सारी चीज़ों को क्या चाहिए? फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है टू लिव। अगर इनको, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें फूड और वाटर नहीं मिलेंगे तो ये जीवित नहीं रह सकते, ये जिंदा नहीं रह सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर टू लिव। अब जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनको किसी तरह की फूड की या फिर वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलो आगे देखते हैं क्या है। टिक राइट दोज थिंग्स विच नीड फूड एंड वाटर टू लिव। इस पिक्चर को देखकर आपको ये पता लगाना है कि किसको फूड और वाटर की रिक्वायरमेंट है और किसे नहीं। क्या इसे फूड और वाटर की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल। और ये देखो खा भी रहा है। क्या टेलीफोन को फूड और वाटर की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं।
ये तो ख़राब ही हो जाएगा अगर इसे हम खाना या पानी देंगे तो। क्या साइकिल को फूड और वाटर की रिक्वायरमेंट है जीवित रहने के लिए? बिल्कुल नहीं। ये क्या खाएगा? क्या बर्ड को रिक्वायरमेंट है? यस, बर्ड को फूड और वाटर चाहिए। शर्ट को रिक्वायरमेंट है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या बुक को रिक्वायरमेंट है फूड और वाटर की? बिल्कुल नहीं। तो किसे करेक्ट टिक करना है? तो इस बर्ड को और इस बॉय को। चलो आगे पढ़ते हैं क्या है। अब कौन सा फीचर है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको एयर की रिक्वायरमेंट होती है सांस लेने के लिए। आपको भी होती है ना? तो उसी तरह जितने भी लिविंग थिंग्स है उन सभी को एयर की रिक्वायरमेंट होती है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर टू ब्रीथ। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है उन्हें किसी तरह का कोई हवा, एयर की ज़रूरत नहीं है ब्रीथ करने के लिए। इनफैक्ट वो ब्रीथ करते ही नहीं है। चलो इसमें क्या टिक करना है? ओनली दोज थिंग्स विच नीड एयर टू ब्रीथ। आपको इस फोटो को देखकर उसे टिक लगाना है जिसे एयर की ज़रूरत है ब्रीथ करने के लिए। क्या इस गर्ल को ज़रूरत है? यस। क्या इस प्लांट को ज़रूरत है? यस। क्या इस टेबल को ज़रूरत है? नहीं। क्या एलिफेंट को ज़रूरत है? बिल्कुल। क्या इस मग को ज़रूरत है? नहीं। क्या इस शूज़ को ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। क्या इस काव को ज़रूरत है एयर की? यस। तो ये हमने कर लिया। अब चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट फीचर है ऑल लिविंग थिंग्स कैन गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो यंग वंस को बर्थ करते हैं, है ना? जैसे कैट का किटन होता है ना, तो वो कैट से आता है किटन। उसी तरह डॉग का पपी आता है ना। तो उस तरह से जितने भी लिविंग थिंग्स है वो अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। जितने भी नॉन लिविंग थिंग है वो अपने यंग वंस को बर्थ नहीं करते। अब हमें क्या टिक करना है? टिक करेक्ट ओनली दोज थिंग्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। अब जो लिविंग थिंग्स होगी वही तो अपने यंग वंस को बर्थ करेंगे। क्या ये होगा? बिल्कुल। क्या जैम अपने यंग वंस को बर्थ करेगा? नहीं। क्या बेड अपने यंग वन को बर्थ करेगा? बिल्कुल नहीं। क्या कैट करेगा ऐसा? यस। क्या वीमेन करेंगी? यस। क्या ये बफेलो करेंगे? यस। प्लांट की सीड से बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, तो इसलिए प्लांट को भी हम लोग करेक्ट टिक करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं फीचर क्या है। ऑल लिविंग थिंग्स डाई। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक समय के बाद मर जाते हैं, है ना? जैसे प्लांट को अगर आप पानी नहीं दोगे लंबे समय तक तो वो सूख जाता है, या फिर किसी इंसान को फूड या फिर वाटर नहीं मिलेगा तो वो कितने दिन तक जीवित रहेगा? वो तो एक टाइम के बाद मर ही जाएगा। लेकिन अगर टेबल को, फैन या फिर बुक, इन सब को पानी या फिर खाना नहीं मिलेगा तो क्या ये मरेंगे? नहीं, क्योंकि ये पहले से ही इसमें किसी तरह का कोई जान नहीं है। ये तो नॉन लिविंग थिंग है, तो इनको फूड और वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जितने भी लिविंग थिंग है उनको वाटर और फूड की रिक्वायरमेंट होती है। चलो आगे देखते हैं क्या है। टिक राइट दोज थिंग्स विच डाई। आपको उन सारी चीज़ों को टिक करना है जो एक टाइम के बाद जीवित नहीं रहते, ठीक है? क्या इसमें करेक्ट टिक होगा? नहीं, क्योंकि टिक दोज थिंग्स विच डाई। तो हमें उन्हें टिक करना है जो एक टाइम के बाद मर जाते हैं। तो क्या ये टिक होगा? बिल्कुल। एक टाइम के बाद ह्यूमन बीइंग मर जाते हैं। क्या प्लांट टिक होगा? यस। ये ट्री है, क्या ट्री टिक होगा? यस बिल्कुल। क्या ये गिलहरी टिक होगी? तो बिल्कुल, ये भी एक टाइम के बाद मर जाएगी। क्या ये फ्लावर प्लांट होगा? बिल्कुल। क्या ये पेंसिल होगा? नहीं,
ये मरेगा नहीं, हाँ ये शार्प करते करते एक टाइम के बाद ख़त्म ज़रूर हो जाएगा, पर ये किसी तरह, ये कोई लिविंग बीइंग नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग है, तो ये मरेगा नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा। क्या ये फ्रॉक मरेगा? नहीं, ये पुराना हो सकता है, फट सकता है, लेकिन ये मरेगा नहीं, ये नॉन लिविंग थिंग है। क्या ये कैमल होगा? बिल्कुल, तो ये भी एक टाइम के बाद मर जाएगा। तो ये भी हमने कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज में है, चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। ए नंबर में क्या है? डैश थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। जो चीज़ें खुद से मूव कर सकते हैं, क्या वो नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है? तो वो लिविंग थिंग है ना। सेकंड में देखते हैं क्या है। सेकंड में है लिविंग थिंग्स कैन डैश एंड चेंज। तो लिविंग थिंग क्या होते हैं? ग्रो होते हैं और चेंज होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नॉन लिविंग थिंग डैश गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या बर्थ करते हैं अपने यंग वंस को? नो। तो नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर में है लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। लिविंग थिंग्स को एयर की रिक्वायरमेंट होती है ब्रीथ करने के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिफ्थ नंबर में है डैश थिंग्स कैन नॉट ग्रो। तो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। चलो बी नंबर में क्या है। ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड यू एंड राइट 5 लिविंग एंड 5 नॉन लिविंग थिंग्स इन द कॉलम गिवन बिलो। आप अपने अराउंड देखो और 5 लिविंग थिंग्स और 5 नॉन लिविंग थिंग्स के नाम आपको लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप खुद से कर लेना। चलो नेक्स्ट पेज में है ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, नंबर दिस पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स है, आपको करेक्ट ऑर्डर में करना है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, देन उसके बाद क्या हुआ। तो आपको स्टेप बाय स्टेप नंबरिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आप सीड लगाओगे, इसके बाद सीड थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर उसमें से प्लांट निकलेगा। तो इस तरह से आपको अरेंज करने हैं। इस चिकन्स के बारे में भी आपको अरेंज करने हैं। पहले वो एग होगा, फिर उसमें से चिकन निकलेगी, फिर ये धीरे धीरे बड़े होकर एक बड़ा सा हैन या फिर कोक बन जाएगा। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे थर्ड नंबर में करना है। पहले वो बेबी होगा, फिर आपके जितना बड़ा होगा, फिर आपके पापा के जितने बड़े हो जाओगे। तो इस तरह से ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। बच्चों आपने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को अच्छे से पहचानना सीख लिया है ना। चलो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगती है, मेरी वीडियोस कैसी लगती है, और अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बाय बाय बच्चों।